चातक तुलसीदास, एक भरोसे भगवान के। पर हम लोग क्या करते हैं, आज नेताजी पर भरोसा कर लिया, हमारे तो चार चार बेटे हैं, बेटों पे भरोसा कर लिया, हमारा तो पूरा समाज है, कोई क्या बिगाड़ लेगा, समाज पे भरोसा कर लिया। हम लोग भरोसा अपना बदलते रहते हैं। पर गोपियां किसके भरोसे हैं? केवल कृष्ण। नहीं आए तो उनकी याद में रो रही हैं। तब उद्धव जी आए, भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, उद्धव जी जरा वृंदावन जाओ, हमारी गोपियां बहुत रो रही हैं। उद्धव जी बोले, क्यों, आपकी गोपियां क्यों रो रही हैं? अच्छा, उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी। ज्ञानी होना अलग है और प्रेमी होना अलग है। अच्छा बताओ, भगवान को कौन लोग ज्यादा पसंद है, ज्ञानी लोग कि भक्त लोग? बोलो मेरी मां। ज्ञानी। अच्छा ये बताओ, कोई ज्ञानी बने तो कितना ज्ञानी बन सकता है? आपको कितनी भाषाएं आती हैं जरा बताओ? आप लोगों को कितनी भाषा आती है? किसी को एक ही भाषा आती है, अपनी मातृभाषा, तो किसी को 2 भाषा आती है, साथ में इंग्लिश भी आती है, किसी को 3 भी आती होंगी, संस्कृत भी आती होगी, किसी को 4 भी आती है, मलयालम भी आती होगी, कन्नड़ भी आती होगी, जो जहाँ का होगा। गुजराती आती है, आप गुजरात के होंगे। किसी को 4 भाषा आती होंगी, किसी को 5 आती होंगी, किसी को 10 भी आती होंगी, किसी को 15 भाषा भी आती होंगी, किसी को 50 भाषा भी आती होंगी। बोलो हाँ। तो जिसको 50 भाषा आती हैं, किसी को 100 भाषा भी आती होंगी। मुझे नहीं लगता किसी को आती हैं, मुझे नहीं लगता किसी को 50 भाषा भी आती होंगी, पर माना कि आती भी होंगी किसी को। तो आपको केवल 50 भाषाओं का तो ज्ञान है। यदि होगा किसी विद्वान को तो केवल 50 भाषा का ज्ञान होगा, होगा तो 100 भाषा का ज्ञान होगा, और ज्यादा क्या भैया? आप इतने ही तो ज्ञानी हो सकते हैं कि आप 100 भाषा जान लें, अधिक से अधिक जो कि हो नहीं पाएगा आपसे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कितनी भी भाषा जान लो, क्या चींटी की भाषा आप समझ पाते हो? चींटी की भाषा जान पाओगे? क्या आप पशु पक्षियों की भाषा जान पाओगे? बोलो, उनकी भी तो एक भाषा होती होगी ना, उनकी भी तो एक बोलचाल की भाषा होती होगी। चिड़िया की नहीं होती होगी? मछली की भी तो कोई भाषा होगी जो शायद मछली समझती होगी। हाथी की भी तो एक भाषा है, बंदर की भी तो एक भाषा है। आप जान पाए तो कितना जान पाए, लेकिन हमारे भगवान 84 लाख योनियां हैं। बोलो हाँ। तो 84 लाख योनियां यदि हैं, तो 84 लाख योनियों की हर योनि की अलग अलग भाषा होगी कि नहीं? बोलो। और फिर हमारे देश में दुनिया में इतने देश हैं, इतने देशों में अनेक अनेक भाषा, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी। हम ज्ञानी होंगे तो कितने ज्ञानी होंगे, उस ज्ञान से हम कितना जान पाएंगे। लेकिन भगवान जितना ज्ञानी कौन, कि चींटी पुकारे तो भगवान समझ जाते हैं कि चींटी मुझे पुकार रही है। हाथी पुकारे तो समझ जाते हैं कि हाथी मुझे पुकार रहा है। इसका मतलब तुम कितना ज्ञान हासिल करोगे कि भगवान को जान पाओगे ज्ञान से नहीं,
कोई भगवान को ज्ञान से क्या जानेगा? तुम कितना जानते हो? ज्ञान तो अथाह है, कोई ज्ञान का पार ही नहीं पाया। किसी क्षेत्र के ज्ञान में कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हो गया। डॉक्टरी लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? इंजीनियरिंग की लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? कोई भी आप भाषा देख लो। गणित की लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? आर्यभट्ट भी अपने को पूर्ण नहीं मानते थे। जो खोज पाए, जो जान पाए, वो तो तनिक था, थोड़ा था। इसलिए सर्वज्ञ कोई है तो केवल ईश्वर। इसलिए आप इस ज्ञान का घमंड ना करिए कि मैं ज्ञान से प्राप्त कर लूंगा। हां, ज्ञान भी सहयोगी हो सकता है, लेकिन भगवान रीझते हैं। तो ज्ञानी रावण ना जान पाया और जंगल में रहने वाली अनपढ़ गुरु की सेवा करने वाली एक महिला, नाम है शबरी, उसने जान लिया भगवान को। ऐसे जाना कि राम चलकर घर आ गए, ऐसे जाना कि खवाया तो बेर खा गए। इसलिए गोपियां ज्ञान के राह पर नहीं चल रही हैं, ज्ञान के राह पर उद्धव जी चल रहे हैं। और जब आए गोपियों से मिलने तो गोपियों ने ज्ञानी उद्धव को प्रेम का पाठ ऐसे पढ़ाया कि उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम के आगे शून्य सा दिखाई पड़ रहा कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। इसलिए ये सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ज्ञान जो है उसका बहुत अधिक मूल्य तो अपनी जगह है ही, पर भगवान को पाने में ज्ञान सहयोगी नहीं है उतना अधिक। यदि ज्ञान अकेला का, हम ये नहीं कहते कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, ज्ञान बहुत अनमोल है, पर सबसे ज्यादा कीमत है भगवत प्रेम की। इसलिए राम जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान आपके प्रेम को देखते हैं। शबरी को नहीं देखा भगवान ने। शबरी कितना पढ़ी कितना अनपढ़ है नहीं जानते, शबरी के भीतर प्रेम कितना है। क्या कितना है? प्रेम। ऐसे ही आपसे मेरी विनती केवल इतनी है कि भगवान से प्रेम करना सीखिए। औपचारिकताएं बहुत हो गई। जब तक प्रेम ना होगा प्रभु से, कल्याण ना होगा। क्योंकि ज्ञान का रास्ता ऐसा है कि ज्ञानी को अभिमान आता है कि जी मैं ज्ञानी हूं। अब किसी को 10 भाषाओं का ज्ञान हो जाए तो वो हम लोगों से बात थोड़ी करेगा। अरे तुम तो अनपढ़ गंवार हो यार, हम तुमसे क्या बात करें, है ना। ज्ञान में अभिमान पहले आता है। एक दोष है ज्ञान का। ज्ञान का दोष क्या है कि ज्ञानी आपको क्या बनाता है? पहले अभिमानी बनाता है। रावण को ज्ञान तो था, पर जितना ज्ञान था उससे ज्यादा वो अभिमानी था। अभिमान का पर्दा पड़ गया तो परमात्मा सामने भी आ गए तो जान ना पाया। क्योंकि पर्दा किसका पड़ गया? अभिमान का। इसलिए बिहारी जी जाते हो ना तो बार बार पर्दा बंद होता है, बार बार खुलता है। मानो बिहारी जी ये कहते हैं कि यदि हमारे द्वार पर आए हो तो अभिमान का पर्दा खोल कर आना, तब हम दिखेंगे। यदि अभिमान का पर्दा लगा कर आए तो देखो ये पर्दा तुम्हें संकेत दे रहा है बिहारी जी का कि देखो ये ज्ञान अभिमान लेकर ना चले आना। रावण को राम नजर ना आए, रावण को एक वनवासी नजर आया, पर शबरी को उस वनवासी में भगवान नजर आए। इसका मतलब यह हुआ कि राम को देखना है तो रावण की दृष्टि से नहीं, राम को देखना है तो शबरी की दृष्टि से देखो। जब दृष्टि शबरी जैसी होगी
तो राम आपको नजर आएंगे, वरना रावण जैसी दृष्टि से तो रावण ही नहीं समझ पाया। भला आप और हम क्या समझेंगे। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। जब उद्धव जी आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है? प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम, भगवान से गोपियां इतना प्रेम करती हैं कि तुम नहीं आए तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आए नहीं श्याम, हे गोविंद आप आए नहीं, कहा था आऊंगा, क्यों नहीं आए? उद्धव जी बोले कि वो बिजी हैं, तुम रोया ना करो। गोपियां बोली अच्छा तो हमसे रोने का अधिकार छीनने आए हो उद्धव, हमसे रोने का अधिकार ना छीनो। देखो भगवान का जो भक्त है ना, वो पूजा कितनी करेगा, आप भी पूजा कितनी करोगे? भगवान को फूल ही तो चढ़ा सकते हो, कपड़े अच्छे ही तो पहना सकते हो, 56 भोग ही तो लगा सकते हो, फूलों की माला ही तो पहना सकते हो। भगवान को ये सब कुछ समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना ही तो कर सकते हो, और क्या है तुम्हारे पास करने को? लेकिन अभी एक चीज और है जो इस सबसे ऊपर है। देखो भगवान को फूल चढ़ाना, 56 भोग लगाना, ये सब सही है, पर मुझे एक बात बताओ, भगवान को पुष्प चढ़ाना और फूल चढ़ा करके अपने काम में चले जाना ठीक है, ये भी पूजा का एक अर्चन है, नवदा भक्ति में ये भी एक भक्ति है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास ना एक शक्ति और है। जब कोई हंसता है ना तो ये पूछने वाले कम होते हैं कि क्यों हंस रहे हो। जब कोई खुश होता है तो ये पूछने वाले कम हैं कि आप खुश क्यों हैं। लेकिन जब कोई रोता है तो लोग ये जरूर पूछते हैं कि भाई क्या बात है। सही है, आपकी पत्नी आज रो रही है तो आप पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। आज आपका बच्चा रो रहा है तो आप पूछेंगे क्यों रो रहे हो, क्या बात है। ऐसे ही जब भक्त रोता है तो भगवान पूछने लग जाते हैं कि भाई, देखने लग जाते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की पूजा ऐसी करो कि भगवान की याद में, हमें कोई दुख है ऐसे नहीं कि हम दुख से रो रहे हैं। एक होता है दुख से रोना, आपके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, कमी है पैसों की,
काम रुका पड़ा है, तो आप रो रहे हैं कि भाई हम बड़े दुखी हैं, काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तकलीफ है, बच्चों को रोटी नहीं है। एक तो ये अभाव में आदमी रोता है, लेकिन एक रोना होता है याद में। किस में रोना होता है? याद में। जैसे मां अपने बेटे को याद कर करके रोती है यदि बेटा परदेश में है तो, पत्नी पति को याद कर करके रोती है यदि पति दूर है तो। यादों में भी आंसू आते हैं या नहीं, बताओ? हाँ कि ना? याद जब आती है तो आंसू आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये भैया को जगा दो, मैया भैया। राम राम। तो यादों में भी हम क्या करते हैं, जैसे भैया भी यादों में खो गए, तो याद जब आती है तो आंखों से क्या आते हैं? आंसू। बस हम आपको इतना सा समझाना चाहते हैं कि सवेरे सवेरे भगवान के आगे खड़े होकर भगवान को ऐसे याद करो कि उस याद में भगवान के लिए आंखों से आंसू आ जाए। यदि आंसू आ गए आपकी आंखों से तो समझना कि आज आपकी भक्ति सार्थक हो गई, आज की पूजा सफल हो गई। फिर आपको फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आंसू चढ़ा तो दिए आपने, फिर माला चढ़ाने की जरूरत नहीं, आंसू चढ़ा तो दिए। आंसुओं से अनमोल कुछ नहीं होता। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए मेरी मां, भक्त लोग क्या करते हैं, बस भगवान की याद में रोया करते हैं। गोपियां रोई, उद्धव जी बोले मत रो सखियो। गोपियां बोली उद्धव हमारे कृष्ण ने क्या भेजा। पत्र निकाला, गोपियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, हृदय से लगाया। उद्धव जी ने कहा पढ़ तो लिया होता। गोपियां बोली हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है, अब उनके पत्र को क्या पढ़ें। एक सखी दवाई लेकर आई, राधा रानी के पांव में मलहम लगाने लगी। दूसरी सखी बोली राधा सच बताना, ये घाव तुम्हारा वर्षों पुराना है, हम दवाई लगाती हैं पर ये भरता ही नहीं, ये घाव कैसे हो गया आपको? हम दवाई लगाती हैं भरता ही नहीं। राधा रानी के पांव में एक छोटा सा घाव था। सखियां दवाई लाती पर बहुत साल हो गए वो घाव भरा ही नहीं। तो उद्धव जी ने राधा रानी से कहा कि श्री राधा रानी ये घाव तो बड़ा पुराना है, अभी तक तो भर जाना था, क्यों नहीं भरा, क्या बात है? उद्धव जी ने कहा मत पूछो। राधा रानी ने कहा उद्धव ना पूछो कि ये घाव क्यों नहीं भरा, क्यों, हमें बताइए। तब राधा रानी ने कहा जब श्याम सुंदर हमें छोड़ कर जा रहे थे तो हम उनके पीछे दौड़ पड़ी, तब हमारे पांव में ये चोट लग गई। जब श्याम सुंदर ने देखा कि चोट लगी है, खून बह रहा, तो वो रथ से उतर गए और उन्होंने हमारे पास आकर अपने गोद में मेरे चरण रखकर उन्होंने मेरे घाव को साफ किया और अपने नेत्रों के जल से मेरे घाव को धोया। राधा मैं जा रहा हूं पर तुम मेरी याद में रोना मत, मैं आऊंगा। जब उन्होंने मेरे पांव को अपनी गोद में रखा और अपने नेत्रों के जल से मेरे घाव को धोया, फिर क्या था, कृष्ण चले जरूर गए
लेकिन कृष्ण रोज आते और मेरे घाव में मलहम लगाते। मुझे डर था कि ये घाव भर जाएगा तो कृष्ण आना छोड़ देंगे, इसलिए राधा रानी बोली कि कृष्ण जब घाव में मलहम लगा कर जाते तो मैं एक लकड़ी उठाती और वो पूरा कुरेद लेती अपने घाव को, फिर ताजा कर लेती। जब तक कम से कम ये घाव रहेगा तो घाव में दवाई लगाने के बहाने कन्हैया आते रहेंगे। जब उद्धव जी ने सुना कि कृष्ण रोज आते हैं तो राधा रानी से सवाल हुआ। उद्धव जी ने कहा जब कृष्ण रोज आते हैं, आपके घाव में मलहम लगाते हैं, तो फिर आप उनकी याद में रो क्यों रही हैं? वो तो रोज आ रहे हैं, आप खुद कह रही हैं कि रोज आते हैं, फिर वियोग हुआ कहां? वो तो रोज आते हैं। राधा रानी बोली उद्धव वो आते हैं जरा सी देर के लिए, 24 घंटे हैं, और वो 24 घंटे में केवल 10 मिनट के लिए आते हैं, तो बाकी का जो क्षण है वो तो वियोग ही है। तो हम कृष्ण के लिए 1 मिनट का, गोपियां अपनी पलकों को डांटती हैं, इनको झपके पलक ए राजा निमि, हमारे पलकों पर राजा निमि बैठे हैं इसलिए पलकें झपकती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि आंखों में जो पलकें झपकती हैं ना, ये भी कृष्ण के दर्शन में व्यवधान है। कि आंखों की पलकें ही ना होती तो आंखों की पलकें झपकती ना, फिर आप पलक दृष्टि से कृष्ण को देखने का सुख मिलता। सोचिए हम लोग कैसे हैं कि इतना लंबा टाइम हो जाने के बाद भी भगवान के लिए इतना तड़पते नहीं हैं, और राधा रानी एक एक क्षण को निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प सम बीत। सीता मैया कह रही हैं कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट राम के बिना ऐसे बीत रहा है जैसे कल्प हो। कल्प मतलब युगों के बराबर, 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता, मतलब युगों की तरह एक सेकंड बीत रहा। ये बात कौन जान सकता है? आप लोग कैसे जानेंगे? अरे भाई, जो प्रेम करता होगा भगवान से, जो भगवान की याद में तड़पता होगा, भगवान के लिए बहते आंसू में जो सुख है ना साहब, वो किसी दौलत को पा लेने में सुख नहीं है। भगवान की याद में रोने का एक अपना मजा है, एक अपना सुख है, एक अपना आनंद है। इसलिए कहता हूं भगवान को याद कर करके सुखी होया करो। उद्धव जी ने कहा कि आपको कृष्ण तो मिलते हैं, हम कैसे माने कि कृष्ण रोज आपके पास आते? कृष्ण तो मथुरा में है। तब गोपियां बोली उद्धव कृष्ण हमसे दूर नहीं है। जब उद्धव ने कहा दूर नहीं है तो बताओ, जब जिद की तब राधा रानी ने अपने इस तरफ, अपने इस तरफ, अगल बगल, आगे पीछे कृष्ण का दर्शन कराया। उद्धव जी का ज्ञान बह गया कि मैं तो कृष्ण को मथुरा में देखता था, पर गोपियां तो कण कण में अपने कृष्ण को देख रही हैं। कण कण में कृष्ण है, ये उद्धव जी केवल कह पाते थे, लेकिन गोपियां देख पाती थीं। कह पाने, कहने वाला अलग है और देखने वाला अलग है। कहने वाले को कहने में इतना मजा नहीं है जितना देखने में आनंद है। कह देना तो ठीक है, बहुत आसान है। उद्धव जी ज्ञानी हैं पर कहने वाले ज्ञानी हैं। गोपियां कहती हैं हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें
एक मैं जानू या वो जाने, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैमिक बंधन क्या जाने। प्यारे मोहन से सही दुनिया को बताने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, वो आता होगा। एक सखी बोली क्या कर रही हो? बोले हम मर जाएंगे। नहीं, वो आता होगा। क्यों? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। जब गोपियां रोई तो दुनिया इकट्ठी हो गई, लोग हंस रहे हैं। गोपियां बोली आओ, यदि हमारा प्रेम तुम्हें तमाशा लग रहा है तो आओ, तुम भी आना, आओ तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम, लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां यही कहती हैं कि गोविंद एक बार आ जाओ कन्हैया, वरना हम मर जाएंगे। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि गोपियां कृष्ण से अलग तो है नहीं, ये तो केवल कहा जाता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। ये केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम का पाठ पढ़ाना था, वरना गोपियों से कृष्ण एक क्षण के लिए क्या अलग हो सकते हैं? बोलो। इसलिए मेरी मां एक पल के लिए कृष्ण अलग नहीं है, एक क्षण के लिए कृष्ण गोपियों से अलग नहीं। जब अलग है ही नहीं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए? इसलिए ताकि दुनिया ये जान ले कि प्रेम किसे कहते हैं, अलग होने से क्या प्रकट होता है। आप हमारे साथ हैं तब पता नहीं लगेगा, जब बेटी विदा होती है तब पता लगता है कि बेटी की कमी क्या है और बेटी से प्रेम कितना है। हाँ या ना? वियोग के बाद ही संयोग का सुख मिलता है। हाँ या ना? वियोग के बाद क्या मिलता है? संयोग का सुख। उसी तरह यदि गोपियां कृष्ण से ये वियोग की लीला, राम और भरत का वियोग ना होता तो राम और भरत का प्रेम समाज में प्रकट कैसे होता?
बताओ, आज राम और भरत के प्रेम को यदि याद किया जाता है तो वो प्रेम प्रकट कब हुआ? संयोग में प्रकट हुआ कि वियोग में? बोलो। हाँ, तो वियोग इसलिए होता है कि हमारा तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाए। जैसे राम दूर हुए तो भरत का प्रेम प्रकट हो गया, वरना कोई न जानता, यदि राम का वनवास ना होता तो कोई ना जानता कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं। वो तो जब राम चले गए तब दुनिया ने जाना कि अच्छा भरत इतना प्रेम करते हैं। उसी तरह जब कृष्ण गए तब गोपियों का प्रेम प्रकट हुआ, ना जाते तो गोपियों का प्रेम प्रकट कैसे होता। इसलिए आप भी भगवान के अपने प्रेम को प्रकट किया करिए। प्रकट करना जरूरी है। इसलिए सवेरे सवेरे नेत्रों के जल से भगवान को नहलाया करो। इंतजार भगवान का किया करो शबरी की तरह, प्रेम भगवान से किया करो गोपियों की तरह, समर्पण भगवान में किया करो हनुमान जी की तरह। सबका अपना अपना अलग अलग काम है। जब गोपियों के समक्ष उद्धव जी ने भगवान को देखा तब गोपियों की चरण रज में स्नान करने लगे। उद्धव ब्रज रज में लौट रहे, ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे जपत ही या तन सो निकले प्राण। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। गोपियां उद्धव जी को हृदय से, उद्धव जी पर कृपा करती हैं और गोपियों की चरणरज उद्धव माथे से हृदय से लगाते और वृंदावन की लता पता बन कर रह रहे। ये वृंदावन के जो पेड़ पौधे हैं इन्हें सामान्य वृक्षावली ना समझ लेना। उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी पेड़ बन करके खड़े हैं वृंदावन में। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। इसलिए मेरी मां, ये वृंदावन है, ये वृंदावन की महिमा सब नहीं जानते मेरी मां। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। हाँ, राधा के प्रेम को समझने के लिए क्या बनना पड़ेगा? ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा।
बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कभी तुमने कन्हैया प्रतीक्षा की है? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। गोपियां कहती हैं, तुमने कभी कन्हैया ताने सुने हैं? ये दुनिया वाले ताने मारते हैं, क्या जरूरत थी प्रेम करने की, अब किया है तो रो।
जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। गोविंद, क्या तुम प्रेम जानते हो? जानते तो यूं छोड़ कर ना जाते। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे, करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। गोपियां कहती हैं अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तू राधा बन के जिए। अब अब गोपियां क्या कहती हैं? अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तू राधा बन के जिए। हो एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे,
सावरे, ओ 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 सावरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। अब एक तमन्ना है, राधा रानी बोली अब एक इच्छा है, अब एक तमन्ना है, अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं शाम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए, क्यों बनोगे राधा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। प्रेम को समझने के लिए प्रेमी बनना पड़ता है। प्रेम को समझने के लिए क्या बनना पड़ता है? क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ब्रज रज में लौट कर उद्धव जी आए। भगवान ने कहा उद्धव मैं तुम्हें केवल ज्ञान का अभिमान मिटाने के लिए वृंदावन भेजा। अब भगवान द्वारिका गए जहां रुक्मणी मैया से उनका विवाह संपन्न हुआ। भगवान के पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न। भगवान का टोटल भगवान के विवाह भय 16,108। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा सत्यभामा जी से, दूसरा यमुना, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा के साथ विवाह संपन्न हुआ। भामासुर को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याओं को वरण किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। कई लोग ना जानने के कारण भगवान पर संदेह करते हैं। भगवान कृष्ण के टोटल विवाह कितने भये? मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ, कितने ब्याह भये भगवान के? इतने सारे विवाह हैं भगवान के, फिर भी खुश हैं। और आप लोगों का एक हो जाए तो माथा पकड़ के रोने लग जाते हो। एक विवाह करके आदमी इतना परेशान है। भगवान 16,108 ब्याह करके भी प्रसन्नता की बांसुरी बजा रहे हैं। ये भगवान ही ना हो सकते हैं। तुम 4-5 लोगों का खर्चा उठाते उठाते थक जाते हो। 16,108 पत्नियों का खर्चा कोई इंसान थोड़ी उठा सकता था। अच्छा ये बताओ भगवान ने इतने सारे ब्याह क्यों किए? लोग टॉन्ट कसते हैं ना, अरे तुम्हारे भगवान तो इतने ब्याह किए। ये बताओ भगवान को कितने विवाह करने की क्या जरूरत आन पड़ी? बोलो मेरी माँ, बोलो। इतने विवाह भगवान ने क्यों किए बताओ? क्या भगवान कोई भोगी है? कौन है भगवान? कौन है?
परम योगी यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण कौन है? योगी। कृष्ण कौन है? ब्रह्मचारी। इतने विवाह करने के बाद भी भगवान कैसे हैं? ब्रह्मचारी। तो इतने विवाह किए ही क्यों? सवाल खड़ा हुआ, क्यों किए बताओ जरा, आप बताओ भैया, बताओ। आपसे पूछ रहे हैं प्रभु, हैं? किसी को उठा के ले आए उद्धार, तो उद्धार करने के लिए ब्याह करने की जरूरत है। उद्धार तो भगवान ने अहिल्या का भी कर दिया, उद्धार तो भगवान ने अहिल्या का भी कर दिया, उद्धार तो शबरी का भी कर दिया। तो उद्धार करने के लिए ब्याह करने की क्या जरूरत है? बताओ, भगवान ने फिर इतने ब्याह क्यों किए? भगवान ने इतने सारे विवाह इसलिए किए क्योंकि इतने सारे लोगों ने कृष्ण को पति के रूप में माना। जैसे मीराबाई, मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? बोलो, पति के भाव से। मीरा कृष्ण को क्या मानती हैं? पति। तो जिसने भगवान को पति के भाव से भजा, जिसने भगवान को शत्रु के भाव से भजा, तो शत्रु बन के उद्धार किए। रावण इत्यादि ने शत्रु भाव से। तो किसी ने भगवान को भाई के भाव से भजा, तो द्रौपदी के भाई बनकर लाज बचाई। किसी ने शिष्य के भाव से भजा, तो अर्जुन के गुरु बनकर गीता सुना दी। किसी ने सखा के भाव से भजा, तो ब्रजवासियों के सखा बन गए। किसी ने पुत्र के भाव से भजा, तो यशोदा मां बन गई। तो किसी ने पति के भाव से भजा, तो पति के भाव से भजने वालों की संख्या उस समय 16,108 थी। इसलिए भगवान ने 16,108। भगवान को जो जिस भाव से जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, भगवान को जो जिस भाव से देखे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कोई माता के रूप में देख रहा है, कोई पिता के रूप में देख रहा है, कोई गुरु के रूप में देख रहा है, कोई बंधु के रूप में देख रहा है, कोई सखा के रूप में देख रहा है, कोई त्वमेव सर्वम मम देव, आप मेरे सब कुछ हैं। सर्वम मतलब सब कुछ। अब ये बताओ कि भगवान तो सब कुछ हैं। अब इतनी सारी यहां महिलाएं बैठी हैं, पर इन महिलाओं में कोई ऐसी भी महिला होगी जो कृष्ण को अपने पुत्र रूप में भजती होगी, कृष्ण को अपने भाई के रूप में नाता रखे होगी, तो कोई कृष्ण को भगवान मान के बैठी होगी, तो कोई कृष्ण को पिता माने होगी, तो कोई ऐसी भी महिला होगी इनमें जो कृष्ण को अपने पति के भाव से भजती होगी। जरूरी थोड़ी है कि सबके बारे में हम जान सकें, पर भगवान तो सबके भाव को जानते हैं। तो 16,108 स्त्रियां ऐसी थी जो प्रभु को पति भाव से भजती थी। तो उतने लोगों से ब्याह हुआ। अच्छा, राम के टाइम पर भी कुछ स्त्रियों ने प्रभु को पति रूप में चाहा, तो त्रेता की जो स्त्रियां थीं जो राम को पति रूप में चाहती थीं, तब तो राम विवाह नहीं कर सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक पत्नी व्रत का व्रत लिया था। तब राम ने उन सबको द्वापर युग में ट्रांसफर किया और एक विशेष अवतार लिया कृष्ण, कि अब हम ब्याह करने के लिए ही आ रहे हैं, अब जिन जिन का मन हो आओ। तो त्रेता की वेटिंग जो थी ना, उनकी सीट जाके द्वापर में कन्फर्म हुई। और अब जितनी कलयुग में स्त्रियां हैं, आप में से किसी का मन है कृष्ण हमारे पति बनेंगे, तो आपको फिर अगला द्वापर आएगा, क्योंकि 4 है ना। ये कलयुग के बाद क्या आएगा? बोलो, सतयुग आएगा। फिर आप आज यदि कृष्ण को पति रूप में चाहती हो,
तो आपको कलयुग पूरा वेट करना पड़ेगा, फिर सतयुग इंतजार, फिर त्रेता इंतजार, फिर जब द्वापर आएगा तब फिर प्रभु कृष्ण बनेंगे और आपको शायद नंबर आ जाए तो आपको भी अपनी पत्नी के रूप में, गोपी के रूप में स्वीकार करेंगे। यही क्रम चलता है। तीनों युगों की जो वेटिंग होती है ना, वो जाके द्वापर में कंफर्म सीट हो जाती है। तो ये भगवान की पत्नियां, इतने लोगों ने प्रभु को पति के भाव से भजा। उनमें एक मीरा भी होगी अगले द्वापर में, क्योंकि मीरा कलयुग में थी ना। अब ये चली गई वहां वेटिंग रूम में बैठी होंगी बैकुंठ में, कि कब प्रभु द्वापर आए, कब ये जाए, फिर कब फिर ये प्रकट होंगी, फिर इनका पति का भाव जागेगा और ये पति बनाएंगी। फिर लोग सवाल करेंगे कि कृष्ण ने इतने सारे ब्याह क्यों किए, फिर अनिरुद्धाचार पैदा होगा, फिर बताएगा कि इसलिए किए। हाँ, यही चलता रहेगा। यही चलता रहेगा। हर युग में मीरा बदल जाती है। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी महाराज ने इस भागवत कथा में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जिनने सुनने के बाद जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। जय श्री राधे राधे। ध्यान से सुनना होगा और जीवन में उतारना होगा। जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।